गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और इथेरियम में क्या चल रहा है, इथेरियम में इतना प्राइस क्यों डंप हुआ उसकी वजह भी बताऊंगा। दूसरा, एलयूएनसी में एक कम्युनिटी ने दोबारा से एक रिक्वेस्ट की है उसके बारे में। दूसरा, बिटगर्ट में एक और न्यू लिस्टिंग हुई है उसके बारे में। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं मार्केट अपडेट। मार्केट तो सब आपका धराशायी हो रहा है धीरे धीरे। उसकी वजह वही मैंने आप हमेशा से बोला है कि जब तक ये अमेरिका का जो लफड़े होते हैं ना ये नहीं सुलझेंगे तब तक अपना क्रिप्टो मार्केट ग्रो नहीं करने वाला। अब वहाँ जो अभी इंटरेस्ट रेट का जो कंफर्म होना है कि भाई आज 19 तारीख हो गई, कल और परसों यानी 20 और 21, अभी ये 2 दिन आपके लिए क्या, सबके लिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं उनके लिए अभी भारी ही रहेंगे, जिसे कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि अभी आपके दिन भारी हैं। तो बस वो वाली कहानी है कि जब तक वो कुछ क्लियर करेंगे नहीं तब तक क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही आपको वोलेटिलिटी दिखाता रहेगा। तो अब 20 और 21 तारीख बहुत ही अहम है, जिस दिन वो इंटरेस्ट रेट का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मार्केट एक आपका जो कहते हैं ना कि बॉटम, जिसे बहुत से लोग बॉटम ढूंढते हैं, यानी कि जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, वो केवल बॉटम ढूंढने में रहते हैं कि बॉटम क्या है। जैसे ये सबको एकदम क्लियर होता है कि ये बॉटम यहाँ कंफर्म है। देखिए साहब, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते कि ये बॉटम है या ये पीक है। ये बिजनेस है, चलता रहता है। आप धारा की, जैसे कहते हैं धारा प्रवाह, नहर या नदी या जैसे पानी बहता है आप उसके साथ बहते रहिए। मतलब मेरा वही है कि जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे उसके साथ चलते रहिए। आप अगर उसमें बॉटम ढूंढते रहेंगे या पीक ढूंढते रहेंगे कभी आप 2 पैसे नहीं कमा सकते। बहुत पते की बात बोल रहा हूँ, समझने वाले ही समझ सकते हैं। बहुत से जो करोड़पति बनने के सपने हमेशा देखते हैं वो तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो मैंने कहा ना, आप क्रिप्टो को एक बिजनेस की तरह हैंडल कीजिए, और जो आदमी बिजनेस की तरह हैंडल करेगा वो क्रिप्टो से एक अच्छा खासा पैसा बनाएगा। और जो बॉटम और पीक के चक्कर में रहेंगे वो यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, वो केवल बॉटम और पीक ही ढूंढते रहेंगे। चलिए बीटीसी, आपको आज जो बीटीसी देखिए अभी 18,780 की रेंज तक गया और करंट में अभी 18,800 के प्राइस पर चल रहा है, यानी कि डॉलर में। इथेरियम आपका $1,301 पे चल रहा है, जो 1,290 के डॉलर से थोड़ा सा अभी ऊपर आया है। अब सबका चहेता शिबा इनू, ये भी जो है 4 टाइम 0 1068 की रेंज तक अभी चल रहा है और ये 1050 की रेंज से थोड़ा सा ऊपर आया है। तो ये है जो अभी डाउनफॉल में जिनकी रहती चर्चा ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इथेरियम में क्या हुआ था आखिर। और हाँ, मार्केट कैप अभी भी आपका जो है 1 ट्रिलियन से नीचे ही है। तो वो कहते हैं फियर बढ़ा हुआ है, मार्केट से पैसा निकला हुआ है। अब आ जाते हैं इथेरियम पे। देखिए साहब, इथेरियम में तो कहते हैं ना कि हमेशा वो कहते हैं बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज़, वो वाली कहानी चल रही है कि कोई भी र्यूमर जिसके बारे में जब तक चलता है तब तक तो प्राइस बढ़ता है, और जैसे ही उसकी न्यूज़ आ जाती है कंफर्म उसके बाद प्राइस वो डाउन हो जाता है। और ये रिसेंटली मैंने कई वीडियो में आपको ये चीज़ बताई भी है कि ऐसा किस किस कॉइन के साथ हुआ है। अब इथेरियम में क्या हुआ है, इथेरियम में जो है 1 लाख इथेरियम कहाँ गए हैं, वॉलेट से एक्सचेंज में, एक्सचेंज से वॉलेट में। ये 1 लाख इथेरियम है जिनका जो है कोई सोर्स ही नहीं पता चल रहा है कि ये गए कहाँ, और इनकी वैल्यू होती है लगभग $145.6 मिलियन। बहुत बड़ी कीमत है। तो इतने इथेरियम मुझे लगता है कि या तो धीरे धीरे सेल कर दिए गए, क्योंकि इनका कोई ठोस, क्योंकि अननोन वॉलेट दिखाता है। अननोन वॉलेट से जो है एक्सचेंज में आए हैं बहुतों में, और ज़्यादातर जेमिनी और FTX और बाइनेंस, इन 3 एक्सचेंज में आए हैं, और कुछ यहाँ से अननोन वॉलेट से में भी गए हैं। लेकिन ये टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है 1 लाख इथेरियम का, और उनकी वैल्यू मैंने आपको बताई $145.6 मिलियन। और ये मर्ज के आसपास ही हुआ है, और मर्ज के बाद हुआ है, कुछ मर्ज से पहले हुआ है, यानी कि ये सेल आउट हो गए। इसी वजह से इथेरियम का प्राइस देखिए डाउन डाउन एंड डाउन जा रहा है। तो ये है इथेरियम की कहानी, जो वही बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज। आप भी इसी थ्योरी पर चलिए, फायदे में रहेंगे। अब आ जाते हैं एलयूएनसी पर। देखिए एलयूएनसी मैंने कहा ना कि ये दूसरे के कंधे पे ही चल रहा है। अभी आप ये कहें कि इसका अपना कुछ अभी कोई पोटेंशियल है, वो तो नहीं है, दूसरे के कंधे। मेरा मतलब है CEX, यानी कि जो अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जब भी कुछ थोड़ा सा कह देते हैं हाँ जी हम ऐसा कर देंगे, तभी इसके प्राइस में थोड़ा सा देखिए हल्का सा अप ट्रेंड आ जाता है। और जैसे ही कोई एक्सचेंज कहता है जी हम नहीं करेंगे इस चीज़ को,
प्राइस नीचे आ जाता है। अभी AMA हुआ था इनका, तो उसमें KuCoin ने जो है थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया कि ठीक है जी हम ऐसा करेंगे, तो इसके प्राइस में हल्का सा देखिए अप ट्रेंड आया। अब जैसे कोई और एक्सचेंज कहेगा तो थोड़ा सा और ट्रेंड आएगा, और कोई बड़ा एक्सचेंज कह देगा जी हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो उसी दिन से प्राइस इसका नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी LUNC देखिए एक रिक्वेस्ट की है, यानी कि कम्युनिटी ने, LUNC का भी कोई मुकदमा मालिक तो है ही नहीं, अभी तो ये कम्युनिटी ड्राइवन है, यानी कम्युनिटी ही इसको चला रही है। तो कम्युनिटी ने एक पब्लिकली एक रिक्वेस्ट की है जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं कि जी आप हमारे 1.2% जो ऑफ चेन बर्निंग है उसको सपोर्ट कीजिए। देखिए पहले से ये चीज़ चल रही है, लेकिन एक फ्रेश रिक्वेस्ट फिर से की गई है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ एक्सचेंज सामने आए और अब ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग जो भी है उन सभी ट्रांजैक्शन पे 1.2% का बर्न का ये प्रपोजल सभी माने, यानी एक्सचेंज माने। अब देखिए मैंने कहा ना, एक्सचेंज भी तो अपने बारे में सोचेंगे ना भाई। एक्सचेंज अगर ऐसे बर्न करेंगे और उसका कुछ उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो कोई क्यों करेगा। आजकल देखिए सब अपने बारे में सोचते हैं, तो एक्सचेंज भी अपने ही बारे में सोचेंगे पहले। तो अब इस पर कौन कौन और ज़्यादा खुल के सामने आता है, देखिए जो सामने आ गया वो भी सामने है, लेकिन अभी बहुत से जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वो सामने नहीं आए कि वो 1.2% को अप्लाई करेंगे अपने यहाँ, नहीं करेंगे ऑफ चेन। और अगर ऑफ चेन बर्निंग होगी तो फिर ज़बरदस्त, फिर तो इसमें उछाल आ सकता है प्राइस में। अगर ऑफ चेन बर्निंग नहीं होगी तो फिर तो एज यूजुअल धीरे 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 जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्निंग हो ही नहीं पाएगी। फिर तो टेरा क्लासिक की जो अपनी चेन है उस पर जो ट्रांजैक्शन होगा उसी पे बर्निंग होगी, तो उस पर कितनी होगी। देखिए उसको यूज करेंगे लोग तभी तो उस पर बर्निंग होगी। अब सपोज किसी और चेन का आप यूज कर रहे हैं तो उस पर बर्निंग कैसे होगी। तो ये ऑफ चेन बर्निंग का फंडा अभी भी बहुत से एक्सचेंज अपने गले नहीं उतार रहे। क्यों? उसमें उनको अपना लॉस दिखाई दे रहा है। तो अपना लॉस कोई भी एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा, वो भी ऐसे बियर मार्केट में। हाँ, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में होता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते थे। लेकिन वैसे ही वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, और जब वॉल्यूम कम आ रहा है उसमें भी आप बर्निंग कर दोगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना लॉस नहीं चाहता। ये तो हो गई LUNC की बात। दूसरा आते हैं अब बिटगेट। देखिए बेशक प्राइस नीचे जा रहा है, सभी का जा रहा है, पूरी मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन इसमें रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एक नई एक्सचेंज लिस्टिंग और हुई है, वो हुई है सेकंड BTC। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस पर इसकी लिस्टिंग हुई है, और बिटगेट रोज कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज लिस्टिंग तो कर ही रहा है, चाहे वो छोटा एक्सचेंज है या बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है। तो ये थे अभी तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि देखिए मार्केट बहुत वोलाटाइल है, और 2 दिन 20 तारीख और 21 तारीख ये थोड़ा सा आप संभल के रहें। हो सकता है बॉटम आपका 17,500 एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।